वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जानते हैं कि आपके किचन में ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं जिनका यदि आप सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1, एप्पल सीड्स एंड चेरी पिट्स। तो जब भी आप सेब खाते हैं तो आप उसके बीज को हटा कर खाते हैं, और जो चेरी खाते हैं तब भी आप उसके बीज को हटाते हैं। लेकिन जिन लोगों की इन बीजों को हटाने की आदत नहीं है, उनको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेब और चेरी खाएं तो उसके बीज को हटाकर ही खाना है, क्योंकि इनके बीज में एक ऐसा कंटेंट होता है, ऐसा रसायन पाया जाता है जिसका नाम है एमिग्डालिन। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड एक पॉइजन है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें आपको कई सारे जैसे सिम्टम्स, अगर आप इस तरह इसके बीज को खा लेते हैं तो आपको दिखेगा डिजीनेस है, कन्फ्यूज़न है, सांस लेने में जो परेशानी आती है, इस तरह के आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो आपको अपने जब भी आप सेब खाएं, चेरी खाएं, तो उसके बीज को रिमूव करके ही खाना है। अगला है नटमेग, जिसको जायफल कहा जाता है। हम अपने किचन में, कुकिंग में इसको काफ़ी प्रयोग करते भी हैं, तो आपको इसका प्रयोग मॉडरेशन में करना है। जायफल एक अच्छा मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिक नहीं करना। इसमें एक माइरिस्टिसिन नामक फाइटो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसके कारण कि डिजीनेस, नोजिया, ड्राई माउथ, हेलुजिनेशन और एंड इवन सीजर्स यानी कि दौरा भी पड़ सकता है अगर आप इसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक सामान्य मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे, अधिक प्रयोग इसका नहीं करना है। तीसरा है किडनी बीन्स, जिसको राजमा के नाम से जाना जाता है। रॉ एंड अंडरकुक्ड किडनी बीन्स को आपको नहीं खाना है। इट कंटेन फाइटोहेमाग्लूटिनिन, a toxin that can cause severe gastrointestinal distress including vomiting, nausea, diarrhea। तो राजमा को जो है आपको हमेशा भिगाकर और उबालकर, भिगाने के बाद उसको उबालकर मेक श्योर कि वो ढंग से कुक हो जाए, अच्छी तरह से उबल जाए, तभी आपको उसको खाना है। कच्चा और आधा पका हुआ राजमा को नहीं खाना है। नंबर 4 है पटेटोस, ग्रीन एंड स्प्राउटेड। आपने देखा होगा कि जब आप आलू लाते हैं वो हरा और स्प्राउटेड होता है कभी कभी, और हम उसको क्या करते हैं, छिक्कर उतार कर खा ही लेते हैं। लेकिन आपको उसको नहीं खाना है, बिकॉज इट डेवलप्स हाई लेवल्स ऑफ सोलेनिन, अ नेचुरल टॉक्सिन that can cause headache, nausea, stomach cramps and even neurological symptoms like confusion, hallucination, etc। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आलू में स्प्राउट आपको दिखता है, स्प्राउटेड पोटैटोज हैं और वो बहुत ग्रीन है, तो उनको आपको स्किप करना है, उनको नहीं खाना है। नंबर 5 है एल्डरबेरीज। एल्डरबेरीज को हिंदी में बड़बेरीज भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे अमाउंट में जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन जो कच्चा एल्डरबेरी खाने से क्या होता है कि इसमें एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं विच कैन रिलीज साइनाइड इनटू बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है, वो साइनाइड नाम का एक पॉइजन को रिलीज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जब भी आप एल्डरबेरीज का प्रयोग करें तो उसे मेक श्योर कि वो पका हुआ हो। अनराइप और रॉ एल्डरबेरीज का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ये थी एक सामान्य जानकारी। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।